चलो हेडिंग दो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं, लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। इसमें क्या है, एक्चुअली हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पिछले क्लास में पढ़े थे ना। क्या पढ़े थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था क्या, ये चीज़ पढ़े थे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्री में क्या होता है। ज्योमेट्री में किसी चीज़ के बारे में क्या जानते हैं? ज्योमेट्री जिसको हिंदी में कहा जाता है ज्यामिति। इसमें कोई भी वस्तु है उसका शेप, साइज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं मेनली। शेप क्या है, उसका साइज क्या है, किस प्रकार का उसका एरिया फाइंड करेंगे, है ना, ऐसा। लेकिन वही अगर लोकेशन के बात करें कि वो कहाँ पर है, किसके रेफरेंस में, यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो अगर उसका एड्रेस देना रहता है कहीं ना कहीं है, जैसे हम सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्सिस ऑफ एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोले थे? हॉरिजॉन्टल लाइन को बोले थे एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। तो अब अगर हम बोल देते हैं कि एक सर्कल है, तो अगर इस सर्कल है तो सर्कल का डिफिनेशन ये तो ज्यामिति में आ गया ना। अब अगर हम यहाँ पर या एक पॉइंट की बात करें तो पॉइंट भी किसके अंतर्गत आ गया? ज्यामिति में। लेकिन ये पॉइंट है कहाँ पर? अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम बोलें, यानी कहने का मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष अगर इसका हम लोकेशन जाने तो कहाँ है, तो इसके लिए हमको कोऑर्डिनेट जानना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है ये तो जानते हो, एक्स वाई ही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाता है। एक्स को एब्सिसा कहते हैं, वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स को क्या कहा जाता है? एब्सिसा, और वाई को ऑर्डिनेट कहा जाता है। यानी हिंदी में एक्स को भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं, और दोनों को मिला देते हैं तो निर्देशांक हो जाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति। तो अब जो यहाँ पर सरल रेखा हम लोग पढ़ेंगे, ये निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब अब थोड़ा बृहत रूप में पढ़ेंगे। एक टूल्स के बारे में जानेंगे, स्लोप ऑफ लाइन जो मेनली है इसमें। स्लोप ऑफ लाइन यानी एक रेखा का जो है ढाल कैसे निकाला जाए, जिसको कहते हैं ग्रेडियंट कैसे निकाला जाए, वो चीज़ सीखेंगे हम। और साथ ही साथ अगर इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे लाइन का, इक्वेशन रेखा का जो है समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, तो 5 प्रकार है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि 5 प्रकार रेखा का समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। और अगर रेखा का समीकरण दिया हुआ है, ये चैप्टर का पूरा हम सारांश बता देते हैं करना क्या है। अगर रेखा का समीकरण दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद स्लोप कैसे ज्ञात करेंगे, इंटरसेप्ट कैसे ज्ञात करेंगे, उस पर कोई पॉइंट है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका जस्ट अपोजिट ये भी है कि अगर स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, इंटरसेप्ट दिया है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे प्राप्त करेंगे, यानी सरल रेखा का समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहले जो इस क्लास में हम लोग पूरे क्लास को रखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन, कि स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है, कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं। अभी उसका हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे, और फिर इसका डिफरेंशियल में भी यूज होता है, डिफरेंशिएशन में, कि dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जानेंगे पहले टेंजेंट क्या है, उसके बाद स्लोप क्या है, तब ना जानेंगे कि dy बाई dx है क्या, उसके बाद वो क्यों रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है क्या, स्लोप ऑफ ए लाइन। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या क्या इसमें यूज होगा, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इस सब से हम लोग पहले से परिचित हैं। तो इसके बारे में हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे, पहले से जान रहे हैं। तो चालू करते हैं क्या, तो चालू करते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। तो हेडिंग दो, स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन
या इसी को हम दूसरे में ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। हिंदी में लिख सकते हो एक रेखा की ढाल या एक रेखा की प्रवणता, एक रेखा की प्रवणता। इसका यूज फिजिक्स में भी होगा, प्रवणता यानी ग्रेडियंट का। तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि रेखा के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान रहे हैं पहले से। अब एक टूल्स है स्लोप ऑफ ए लाइन, उसको ज्ञात करेंगे। तो x डैश y डैश खींच लिए ऐसे। अब कोई लाइन L, इसका नाम रख दिए L, अगर x अक्ष के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है, इफ एनी लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with x axis in positive direction then tan theta will be known as slope of that line। अगर यहाँ पर हम देखें एंगल भी दो तरह का बताए थे, एक पॉजिटिव एंगल, दूसरा नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या था? पॉजिटिव एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता था, घूमता था, तो पॉजिटिव एंगल बनता था ई प्लस थीटा, है ना, प्लस भी पॉजिटिव। या फिर डायरेक्शन चेंज कर देते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा में, तो ये नेगेटिव एंगल बन जाता था माइनस थीटा। तो अगर कोई रेखा x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रही है, कौन सा डायरेक्शन? पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, तब tan थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। tan थीटा को क्या कहा जाता है? स्लोप कहा जाता है। तो यानी स्लोप को हम लोग m से डिनोट करेंगे। स्लोप बोलें या ग्रेडियंट बोलें, दोनों सेम चीज होता है। कब? लेकिन इसमें डायरेक्शन मायने रखता है कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए इसका, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना चाहिए। तो अब हम लोग डेफिनेशन भी नोट कर लेते हैं, लिख लो। इफ ए लाइन makes an angle theta with x axis with positive direction that is anti-clockwise direction, with positive direction, then tan theta is known as slope of the line। हिंदी में भी लिख सकते हो, यदि कोई रेखा x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है, तो tan थीटा को उस रेखा की ढाल कहा जाता है। उस रेखा की ढाल कहा जाता है। नोट कर लिया? ये हो गया। अब हम लोग इसी में कुछ स्पेशल केस भी सीखते हैं।
अब देखते हैं, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू x axis, then theta is either 0 or 180 degree, that is tan theta and tan 0 और tan 180 दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देन tan थीटा विल बी 0, इम्प्लाई दैट tan थीटा को ही हम m बोलते हैं, तो 0। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई रेखा x अक्ष के क्या हो, समांतर हो, तो उस रेखा की ढाल कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसमें कहीं किंतु परंतु है नहीं। अब अगर इसी में पूछ लिया जाता कि इक्वेशन ऑफ डाइट लाइन, ये तो क्लास 9th में भी हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उस रेखा का समीकरण क्या हो जाता है। उस रेखा का समीकरण, जैसे यहाँ पर हम बोल दिए कि एक रेखा है वो x अक्ष के समांतर है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तब इस रेखा का समीकरण पढ़े थे y = b, पढ़े थे ना। कोई रेखा अगर x अक्ष के समांतर तो ओनली डिस्टेंस y का है, बाकी बात तो ये तो कांस्टेंट होगा ना, ये तो दूरी कांस्टेंट है। देखो एक्चुअली समीकरण क्या होता है, x और y के बीच संबंध होता है और साथ ही साथ उसमें कांस्टेंट भी इन्वॉल्व होता है, इन होता है। तो याद रखना है कि अगर इसका इक्वेशन पूछ ले कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो जो पैरेलल टू x एक्सिस हो, तो उसका समीकरण हो जाता है y = b, वेयर b इज कांस्टेंट। तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। तो स्लोप इसका कितने के बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो इस चीज़ को भी नोट कर लो। अब इसी में दूसरा पॉइंट नोट साथ साथ करते जाओ। ये पहला पॉइंट था, और इफ ए लाइन इज पैरेलल टू y axis, then theta = 0, therefore थीटा 90 हो जाएगा, y एक्सिस में है। जैसे अगर कोई y एक्सिस के पैरेलल है तो x अक्ष के साथ ही धनात्मक दिशा में कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री ही बनाएगा। तो tan थीटा, तो tan 90 और tan 90 हम लोग जानते हैं कि कितने के बराबर हो जाता है, अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव। अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो उसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा। हाँ, ये भी चीज़ याद रखना है कि यदि कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो वहाँ पर क्या होगा, स्लोप डिफाइंड नहीं होने वाला है। तो क्यों नहीं डिफाइंड होने वाला है, तो क्योंकि स्लोप का जो परिभाषा है, क्या है स्लोप का परिभाषा, यदि कोई रेखा x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है तो उसी का टेंजेंट यानी tan थीटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पर tan कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है, इसलिए इसका स्लोप क्या